और इस तरह के भाई को सबसे ज्यादा है जिनके सीधे संपर्क में राहुल गांधी है। जी 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 आपके भी सीधे संपर्क में है? जी, राहुल गांधी की सरकार बननी चाहिए क्योंकि यही एक शख्स है। आप चुनाव लड़ेंगे? मेरा साथी लड़ने जा रहा है अब्दुल कलाम आजाद। अच्छा, उसको नहीं मिला, कहेगा आपको लड़ना चाहते, तब क्या करिएगा? मैं क्यों लड़ूंगा? मैं उनके सहयोगी हूँ, मैं क्यों लड़ूंगा? पार्टी कहेगी कि आप लड़िए। नहीं, मैं साथ दे रहा हूँ, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं साथ दे रहा हूँ जान जी से। मैं किशनगंज पार्लियामेंट क्षेत्र से बुलाए गए मेहमान प्रत्याशी हूं। राहुल जी खुद मुझे 8 तारीख के बाद 9 तारीख को ईमेल किए और बोला तुम्हें किशनगंज पार्लियामेंट क्षेत्र से उम्मीदवार बनना है। मैं जीते हुए एमएलए को नहीं दूंगा, हारे हुए एमएलए को नहीं दूंगा। और मैं उस दिन कसम खाया था मौलाना इसरार के। फिर तो राहुल गांधी इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में है और पत्राचार करते हैं। आइए, नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है, हम खबर दिखा भी चुके हैं कि आज प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में यानी सदाकत आश्रम में प्रदेश कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई, उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार हो गई है और ये सूची राहुल गांधी के पास भेज दी गई है। जब ये बैठक चल रही थी, टिकट के सैकड़ों दावेदार कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में पहुंचे हुए थे। कुछ ऐसे थे जो गुमनाम थे, कुछ ऐसे थे जो दशकों बाद राजनीति में सक्रिय हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बड़े नाम हैं, जो बड़े चेहरे हैं और पार्टी की पहचान भी हैं, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं मिला है। टिकट नहीं मिला है तो किस तरह से वो नाराज हैं, आप देखिए। रामविलास पासवान के समधिन हैं, कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं ज्योति, वो कैसे रिएक्ट कर रही हैं। पासवान के नाम मिली तो होई गड़बड़। तो कैसे होई? न पासवान के जरूरत बा, न कुशवाहा के जरूरत बा, होई कैसे? क्या बोलने हो? न पासवान के जरूरत बा, न कुशवाहा के जरूरत बा, तो काम होई कैसे? पटिया कहाँ से खड़ा होई? बताओ तो बताओ, जवाब दो यार, जवाब दो। हमारा हाई कमान से अभी जा रहे, बात करेंगे ना, उसके बाद हम आपको जवाब देंगे ना। नहीं, पासवान को इग्नोर किया जा रहा है? नहीं, ऊपर आसमान और नीचे पासवान। टिकट नहीं मिला तो ऐसे कैसे हो सकता है टिकट नहीं मिलेगा? ऐसे कैसे होगा टिकट नहीं दीजिएगा? हमको मजदूरी दीजिएगा ना कि नहीं दीजिएगा? तो आज आवेदन देंगे। कांग्रेस में आवेदनों पड़ता है क्या? अच्छा, कांग्रेस में मेंबर होना जरूरी है, कार्यकर्ता होना जरूरी है। गुहार तो लगाना जरूरी है ना। आदमी माँ बाप से ही मांगता है ना। लेकिन अभी तो सब नए लोगों को मिल रहा है, कहाँ कार्यकर्ता को मिल रहा है? कहाँ अभी किसी का कोई सीट क्लियर नहीं हुआ तो कैसे कर दीजिएगा? कोई भी सीट अभी क्लियर कर। तो आपने देखा, जिसको टिकट नहीं मिल रहा है खूब बुरा भला कह रहा है, धमकी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। और ज्योति जो रामविलास पासवान की समधिन है, वो कह रही हैं कि दुसाध को, एक भी दुसाध को पार्टी ने अगर टिकट नहीं दिया तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और वो बवाल करेंगी। टिकट चाहिए तो चाहिए। तो इस तरह के कई उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को देखिए जो कह रहा है कि राहुल गांधी से सीधे संपर्क में है वो, और राहुल गांधी ईमेल के जरिए उसका टिकट कंफर्म कर चुके हैं, यानी उसको मेल भी आ चुका है, मेल पर ही टिकट मिल चुका है और वो चुनाव लड़ने को तैयार है। तो ऐसे कई उम्मीदवार मिले पार्टी दफ्तर में, आप उसको भी देखिए। क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? पार्टी का जो आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। चाहते क्या है बताइए? पार्टी के आदेश नहीं, सर्वे है, चुनाव लड़ना चाहते कि नहीं बताइए? आदेश के अगर पार्टी लड़ावेगी तो लड़ेंगे। आप? हम भी हाँ। कहाँ से लड़ना चाहते हैं? पार्टी ऐसे बक्सर के हम रहने वाले हैं। बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते हैं? हाँ, बक्सर है, या ब्राह्मण सीट जो बनता है उस पर हम लड़ना चाहते हैं। उम्मीद है आपको मिलेगी? उम्मीद तो हम रखता ही है, लोग उम्मीद रखता है, मिले कि नहीं मिले। आप बताइए कहाँ से उम्मीदवार है? मैं तो नालंदा या उजियारपुर से उम्मीदवार हूँ। पार्टी का आदेश होगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा MP का। आप बताइए कहाँ से लड़ेंगे? हम नहीं लड़ेंगे। आप लड़ाने आए हैं? हाँ, लड़ना। आप बताइए कहीं से आप चुनाव लड़ने के चाहते हैं? हमारा क्षेत्र सारण पड़ता है, जिसमें राबड़ी देवी और लालू यादव का वो पहले से वो सीट रिजर्व है। अगर गठबंधन में वो सीट जाता है तो निश्चित रूप से लालू यादव को जाएगा, जिसको हम सारे कांग्रेसी वहाँ मदद करेंगे। अगर सीट लालू उम्मीदवार नहीं है? नहीं, हम लोग उम्मीदवार नहीं है। चलिए, तो ऐसे लोग भी हैं जो उम्मीदवार नहीं है, किसी को चुनाव लड़ाने आए हैं। आइए बात करते हैं, और उम्मीदवार होंगे यहाँ पर। आप चुनाव लड़ना चाहती हैं? मैं नवादा से हूं और मैं पहले भी नवादा से मुझे पार्टी ने आशीर्वाद दे चुका है। 2010 में मैं वहां से एमएलए का भी लड़ाई लड़ी हूं। उससे पहले मैं वहां जिला परिषद भी जीती हूं।
एमएलसी भी मात्र मैं 80 वोट से हार गई थी और उम्मीद करती हूं कि आला कमान अगर आदेश देंगे तो इस बार भी मुझे आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अन्यथा गठबंधन में, महागठबंधन में सीट जिसको भी जाएगी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार। तो ये चाहती है कि लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिले, नहीं मिला तो महागठबंधन के लिए काम करेंगी। और आप देखिए यहाँ पर और भी बहुत कैंडिडेट हो, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी हर चेहरे पर देखिए चमक है, क्योंकि उम्मीद है, अंदर बैठक चल रही है चुनाव समिति की, तो सबको उम्मीद है कि हमारे नाम पर मुहर लग जाएगा, लेकिन किसी को पता नहीं है कि किसके नाम पर मुहर लगेगा। आप चुनाव लड़ना चाहती हैं? नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ना। आप नहीं, चुनाव अभी मैं विधायक हूँ, इसलिए अभी मैं लोकसभा नहीं चाहती? नहीं, लोकसभा नहीं। आप बताइए, सीट आने पर कहाँ से चाहती है लड़ना? गोपालगंज से। गोपालगंज से। आप नहीं, मैं नहीं लड़ना चाहती। लड़ाने आई हैं? नहीं, मैं सही ऑफिस से तो नेचुरली। आप चुनाव लड़ना चाहती हैं? हाँ, बिल्कुल लड़ना चाहती हूँ। कहाँ से? कहाँ से? मैं अत्यंत पिछड़ी जाति की हूँ और मुझे कांग्रेस आज तक लोकसभा में, मैं जो जाति हूँ चंद्रवंशी कहार, वो आज तक लोकसभा राज्यसभा में नहीं पहुँचा है। मैं जरूर चाहूंगी कि ये जाति भी प्रतिनिधित्व करे लोकसभा में और राज्यसभा में। आप भी उम्मीदवार हैं? मैं नवादा से उम्मीदवार हूँ, विजय कुमार चंद्रवंशी मेरा नाम है, अति पीढ़ा से आता हूँ। हम चाहते हैं कि सारी पार्टियां अति पीढ़ा को प्राथमिकता दे रही है, तो चाहते हैं कांग्रेस भी दे, जिससे कांग्रेस मजबूत हो। कांग्रेस नहीं देगी तो नुकसान होगा अति पिछड़ा को? होगा तो जरूर। आप बताइए, आप कैंडिडेट हैं? नहीं, मैं कैंडिडेट नहीं। आप कैंडिडेट लेकर आए हैं? जी नहीं, मैं इनके साथ हूँ और चाहता हूँ कि अति पिछड़ा को टिकट मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी में बराबर। आप भी हैं? आप भी कैंडिडेट हैं? नहीं सर, हम कैंडिडेट तो नहीं है, पार्टी के वर्कर हैं। पार्टी में आज कार्यक्रम है, मीटिंग है, इसके नाते हम लोग आए। आप कैंडिडेट हैं? नहीं सर, हम विजय कुमार चंद्रवंशी को नवादा से टिकट दिलाने आया हूँ। अच्छा, तो बहुत लोग हैं जो कैंडिडेट हैं और जो लोग कैंडिडेट नहीं हैं वो कैंडिडेट के समर्थक हैं, यानी कोई टिकट पाने वाले हैं, कोई टिकट दिलाने वाले हैं, लेकिन टिकट देने वाले अंदर क्या करेंगे बैठकर किसी को पता नहीं है, सबकी सांसें अटकी हुई हैं। आइए बात करते हैं। अभी लड़ेंगे? जी। कहाँ से? गोपालगंज सुरक्षित लड़ना है? जी जी। उम्मीद है? जी जी बिल्कुल। चलिए, आप भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहाँ पे जो भी उम्मीदवार उठेंगे 40 सीट पे अगर कांग्रेस उठती है तो मिलजुल के पूरे कांग्रेसी हम लोग चाहेंगे 40 सीट पे जीते। अगर बढ़िया आपकी सोच है। आप बताइए, आप चाहते हैं ना, इतना दिन हो गया, चुनाव लड़ेंगे? पहली तो है कि कांग्रेस विगत 90 से अलायंस पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन पॉलिटिकल लाइन कोई तय नहीं रहा है, इसलिए कांग्रेस को नुकसान हुई है। अभी पीसी की बैठक चल रही है, इन लोगों से अनुरोध मैंने किया है और इन लोगों को चाहिए कि 40 सीट पर हम अपना पैनल तैयार करें। अगर अलायंस पर लड़ना है तो मिनिमम 15 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए और उसमें एक क्राइटेरिया। आप उम्मीदवार हैं? सेकंड श्रीकांत जी, 15 सीट पर चुनाव लड़नी चाहिए और हर प्रमंडल में 1 सीट सुनिश्चित होना चाहिए। मैं भी 19 महाराजगंज से दावेदार हूँ और मैं चाहूँगा कि मुझे मौका पार्टी दे। देखिए, आप भी हैं? मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़े। आप कहां से चाहते हैं? हम लोग आरा से आए हुए हैं, आरा से चाहते अगर पार्टी मौका देती है। डेट कहाँ है? आप ही हैं? खुद मैं भी चाहता हूं कि मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो देखिए, आज ऐसे ऐसे लोग आए हैं, इसमें से ये भी हैं जो दूसरे को कैंडिडेट बनाने आए हैं, लेकिन अगर मौका खुद इनको मिल जाए तो पीछे नहीं हटेंगे। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो दूसरे कैंडिडेट्स के समर्थन में आए हैं, लेकिन मैं किशनगंज पार्लियामेंट क्षेत्र से बुलाए गए मेहमान प्रत्याशी हूँ। राहुल जी खुद मुझे 8 तारीख के बाद 9 तारीख को ईमेल किए और बोला तुम्हें किशनगंज पार्लियामेंट क्षेत्र से उम्मीदवार बनना है। मैं जीते हुए एमएलए को नहीं दूंगा, हारे हुए एमएलए को नहीं दूंगा। और मैं उस दिन कसम खाया था मौलाना इसरार के। फिर तो राहुल गांधी इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं और पत्राचार करते हैं। आइए, और भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके सीधे संपर्क में राहुल गांधी भी हैं, ऐसे ऐसे दावे हैं। गठबंधन तो तय हो जाए सर कि क्या होना है, किसको कितना सीट मिलेगा, उसके मुताबिक ही तो टिकट का बंटवारा होगा ने। तो देखिए, यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे अपने दोस्तों को, मित्रों को टिकट दिलवाने के लिए आए हैं, लेकिन उनके मन में भी ये चाहत है, उनके मन में भी ये ललक है कि अगर उनके कैंडिडेट को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तो उनको भी मौका मिल जाए तो मौका नहीं गंवाएंगे। तो हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, इसमें बुराई भी नहीं है, ये लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। और इस तरह के भाई को सबसे ज्यादा है जिनके सीधे संपर्क में राहुल गांधी है। जी 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 जी, आपके भी सीधे संपर्क में है? जी, राहुल गांधी
की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि यही एक शख्स है। आप चुनाव लड़ेंगे? मेरा साथी लड़ने जा रहा है अब्दुल कलाम आजाद। अच्छा, उसको नहीं मिला, कहेगा आपको लड़ना चाहते, तब क्या करिएगा? मैं क्यों लड़ूंगा? मैं उनके सहयोगी हूँ, मैं क्यों लड़ूंगा? पार्टी कहेगी कि आप लड़िए। नहीं, मैं साथ दे रहा हूँ, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं साथ दे रहा हूँ जान जी से। तो चुनाव होता है। चुनाव में एक से एक रंग दिखते हैं, एक से एक नेताओं के रूप दिखते हैं और एक से बड़े एक दावे भी दिखते हैं। यही नज़ारा आजकल सदाकत आश्रम में दिख रहा है। लेकिन आज के बाद शायद दावेदारों का कांग्रेस दफ्तर में चक्कर लगाना बंद हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि जो कुछ होना था हो चुका है और अब वो रेस से बाहर हो चुके हैं। आपको ये खबर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।